हेलो जेमिनीस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए ओरेकल मैसेजेस रिगार्डिंग योर सिचुएशन। आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके जेमिनीस साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनस साइन ऑल्सो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो अगर आप में रेजोनेट खाता है तो आप कभी भी देख सकते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज कि आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की जरूरत है। जेमिनीज को अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की जरूरत है। लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज। जेमिनीज में भी शायद हो सकता है कि ना दिस इज़ द मास्टर नंबर। ओके, 11 का कार्ड है। ओके, मे बी राइट नाउ आप लोग ना कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन को डीपली देखते हुए दिख रहे, डीपली वहाँ से मे बी शायद जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ को, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ लाइट। ओके, लाइट अबाउट योर सिचुएशन, लाइट अबाउट योर जो भी चैलेंजेस पीरियड चल रही है उसमें लाइट ढूंढने की कोशिश करो। कि अपने में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने अंदर ही झांक रही हो, या फिर हो सकता है कि अपने सिचुएशन में अंदर झांक के कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आऊँ उसके बारे में सोचते हुए दिख रही हो। ओके, हाँ, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लव लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर लाइट ढूंढने की कोशिश करें राइट नाउ, या फिर हो सकता है कि फाइनेंसेस क्राइसिस चल रहे तो उसमें से मैं कैसे स्टेबिलिटी लेके उसके पीछे फाइंड आउट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हर सिचुएशन में लाइट लाने की कोशिश करें, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस। बट अपने सिचुएशन से लाइट लाने की कोशिश तो कर रहे हो, बट गाइस फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव। ओके, यू आर फ्री टू जज। ओके, जज योर सिचुएशन, जज योर सिनारियो, या फिर लोगों को जज करना फ्री होएगा गाइस। किसी को जज मत कीजिएगा फ्रीली। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो कुछ लोग, एंड कुछ लोग हो सकता है कि लाइट लेके आने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सी आपने जो भी जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में चैलेंजेस है ना, उसमें से उभरने के लिए कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो। ओके, नॉलेज हो सकता है किसी के लिए हो सकता है कि पास्ट में जो भी सिचुएशन हुई थी आप लोगों की लाइफ में, या फिर हर्ट हुआ था, मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ था, उससे वो फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं और अपने बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, राइट नाउ, या अपने आप से प्यार करने की, अपने बारे में सोचे कि नहीं मुझे अभी खुश रहना है बोल के, जस्ट लाइक दैट। या नो जजमेंट, लाइफ से जजमेंट नहीं। किसी के लिए हो सकता है कि लाइफ के साथ में जस्ट लाइक गो विथ फ्लो कर रहे हैं। या लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर जेमिनीज। बट कुछ ना कुछ लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जेमिनीज राइट नाउ अपनी लाइफ में। वैसे भी जेमिनी लोगों की अभी फ़िलहाल अप्रैल महीने तक थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो गाइस गो विद द फ्लो। लाइफ से, पर्सन से या सिचुएशन से, सिनारियो को जज मत कीजिएगा, अपने आप गो विद फ्लो कीजिएगा। प्यार के साथ में अपने आप का ख्याल रखिए, सिचुएशन का ख्याल रखिए, लाइफ में आराम से आगे बढ़िएगा। ओके, एंड सी यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग, दैट्स वाई। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग फाइट कर रहे हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। ओके, कुछ लोग फाइट कर रहे हैं राइट नाउ, सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं जैसे कि लाइट। ओके, कुछ लोग अपने सिचुएशन से फाइट करते हुए दिख रहे हैं, हार नहीं मान रहे, बस फाइट कर रहे हैं। या कुछ लोग हो सकता है कि पास की सिचुएशन में जो भी है, इसीलिए यहाँ पर लाइट आया हुआ है गाइस। पास की सिचुएशन, पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, सिनारियो हो सकते हैं, उस पर फाइट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज बट यू आर नॉट, आप हार नहीं मान रहे, वॉन्डेड वॉरियर की तरफ फाइट करते हुए दिख रही है पास के सिचुएशन से। जेमिनीज पास के सिचुएशन तो वैसे भी
2.5 साल से आप लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मे भी शायद पास के सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन, जॉब सिचुएशन, होम लाइफ सिचुएशन या फिर लव लाइफ सिचुएशन, उससे फाइट कर रहे हैं। बट हार नहीं मानना है, वेरी नाइस। हार नहीं मानने के, नहीं मैं एक दिन इस डोर तक ज़रूर पहुंचूंगा बोल के, एक दिन मेरी लाइफ में कंप्लीशन ज़रूर होगा बोल के, ये जो भी पास सिचुएशन है। ओके, यहाँ वेरी नाइस है गाइस। बहुत अच्छी है कि आप हार नहीं मान रहे हो जेमिनीज। वैसे हार नहीं मानना चाहिए, कि फाइट करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलता है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज, और क्या है जेमिनीज के लिए बताइए प्लीज़। या सी, हार नहीं मानना चाहिए गाइस। ट्रस्ट एंड थ्राइव। ट्रस्ट कीजिएगा अपने आप पे, अपने डिसीजन पे, अपने सिचुएशन पे एंड यूनिवर्स पे। देयर इज़ अ ट्रस्ट कीजिएगा कि नहीं मैं एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर बनूंगा बोल के, बिकॉज आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो, बिकॉज क्योंकि आप ना अपने सिचुएशन को हर प्रोस्पेक्टिव से देखते हुए दिख रहे हो। सी, ईगल की आई से देख रहे हो कि नहीं एक ना एक दिन मेरी ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो रही है, होंगी बोल के। ओके, अब अपने आप में ना हिम्मत नहीं हार रहे हो। ओके, अपने सिचुएशन को हायर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, एंड कि नहीं एक दिन मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा बोल के। वाह, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर जेमिनीज। वो अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा जेमिनीज, मैं सिर्फ कीवर्ड बता रही हूँ। ओके, व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज। से आई नो देयर इज़ अ चैलेंजेस सिचुएशन, जैसे कि आपके पहला कार्ड नहीं बोला, ठीक है। चैलेंजेस सिचुएशन है, ऑब्स्टिकल्स है, क्लैरिटी नहीं है, फॉगिनेस है। ओके, बट आप उस सारी चीज़ों से बाहर निकल आओगे। सी, राइज अप हो जाओगे। आई नो देयर इज़ द मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि कैसे अपने सिचुएशन को स्टेबल करे बोल के, बट कहीं ना कहीं होप रखे हुए कि नहीं स्टेबल हो जाएगा। ओके, बिकॉज ही इज़ द वंडरस यूनिवर्स वॉकिंग विथ ब्यूटी। ओके, बिकॉज आप अपने इमोशन को, अपने ड्रीम को, अपने दुनिया को आराम से चल रहे हो। कि 2.5 साल में आप लोगों ने इतना सीख लिया है जेमिनीज कि आप अभी ना गो विद द फ्लो करते हुए दिख रहे हो। कि जो भी ये नैरो पाथ पे आपकी लाइफ में आ रहा है उसको ना आप आराम से हैंडल करते हुए दिख रहे हो। नो मोर व्हाट। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। मे भी शायद कुछ लोगों ने वही कर रहे हैं। व्हाट इज़ फॉर जेमिनीज, और क्या है जेमिनीज के लिए बताइए प्लीज़। या लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर जेमिनीज। ओके, या देयर इज़ द हेल्पर गाइस, देयर इज़ द हेल्पर। देखिएगा जरूर ये जो आपकी सिचुएशन है जहाँ पर भी आप लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपके लाइफ में जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लव लाइफ में अगर ब्रेकअप हो गए तो वहाँ पर कोई उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बट देयर इज़ द हेल्पर। ओके, हेल्पर है आपके सिचुएशन को, आपके गोल पे एक्शन लेने के लिए। तो देखिएगा जरूर कि वो हेल्पर कौन है बोल के। ओके, एंड 9 ऑफ एक्शन में भी शायद हो सकता है कि आप अपने घर के सिचुएशन में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है बच्चों के पीछे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के, या फिर हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एक्शन लेना चाहते हो। ओके, बट देयर इज़ द हेल्पर गाइस। सी, अगर आपके लाइफ में होम लाइफ को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो देयर इज़ द हेल्पर। कोई भी ये हेल्प हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली या कोवर्कर, या फिर कोई भी आपके चाहने वाले हो सकते हैं गाइस। तो देखिएगा जरूर। ओके, व्हाट एल्स फॉर, और क्या है जेमिनी के लिए बताइए प्लीज।
मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हैं। तो कुछ लोग टायर्ड हो, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं कैसे बाहर निकलूँ, होम लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इसीलिए यहाँ पर कुछ लोग ना डिग डीप जाके लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। Let's see what else for Geminis. Yeah, दिस इज़ द हैंगमैन का कार्ड है गाइस। में भी शायद हो सकता है कि डीलिंग पाइसिस या फिर आपके कहीं ना कहीं चार्ट में पाइसिस होके कहीं ना कहीं स्टक तो हो आप गाइस, स्टक हो। तो इसीलिए यहाँ पर आप अपनी लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो, स्टक हो और जोश है, जुनून है अपने गोल तक पहुँचने के लिए, अपने डिजायर को पाने के लिए फोकस हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो। बट गाइज आपको ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। ओके, कुछ लोग देख रहे हो या फिर कुछ लोग नहीं देख पा रहे हो, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा। अगर कहीं पर भी आप ऐसे हैंगमैन की तरह हो, कहीं पर भी उलझे पड़े हुए हो तो ओके, फोकस रखिएगा अपने गोल पे, डिजायर पे। कॉन्फिडेंट है, वैसे आप में कॉन्फिडेंट है कि हार नहीं मान रहे हो, बट ये सिचुएशन को डील करने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा, ताकि आप जो भी लाइट ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, फाइनेंसियस क्राइसिस से गुजर रहे हो, तो फाइनेंशियल अबंडेंस लाने के लिए आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना होगा। ओके, या लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Geminis, what else for Geminis? What else for Gemini? What else for them Geminis? Yeah guys, see you have a right now guys, आप ना फ्रेश स्टार्ट के उसमें कगार पे हो के योर जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में जर्नी करना चाहते हो कि कुछ लोग हो सकता है कि वो एक शहर से दूसरे शहर स्टेबल होना चाहते हो। आपकी लाइफ ना जेमिनीज अभी फ्रेश स्टार्ट होने के कगार पे ओके, फ्रेश स्टार्ट जस्ट लाइक अ सिंगल स्टेप। ओके, तो गो फॉर दैट जर्नी। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। अगर कहीं ना कहीं चैलेंजेस पोजीशन थी जैसे कि पास्ट में है, तो नाउ यू आर इन द फ्रेश, बोलते ना कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट, वैसे जर्नी पे हो आप। ओके, लेट्स सी व्हाट, लेट्स क्लैरिफाई दैट जर्नी। फ्रेश स्टार्ट पे तो हो ही वैसे जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट मोर व्हाई जर्नी इज देयर। ओके, या सी फ्रेश स्टार्ट पे हो, क्यों फ्रेश स्टार्ट पे हो? जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल एंजाइटी है या वरीड है होम लाइफ को लेके, पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके, बहुत डार्कनेस है, नाउ आप उसमें से उभरते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश, ओके, फ्रेश मीन्स फ्रेश गाइस, फ्रेश स्टार्ट है आपकी, ये जर्नी ख़त्म हो रही है। नाउ यूर इन द फ्रेश स्टार्ट। मेंटल तौर पे एकदम स्टेबल होके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इसीलिए यहाँ पर ना लाइट आती हुई दिख रही है किसी के लाइफ में, किसी के लाइफ में आगे होगी, किसी के लाइफ में नहीं आई है। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पर एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं पास सिचुएशन, पास वैसे भी अभी थोड़े महीने और हैं, 2 महीने, तो थोड़े से वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कीजिएगा। अदरवाइज पास सिचुएशन, पास पर्सन, पास सिनारियो या होम लाइफ को लेके, फाइनेंसेस को लेके अगर आप लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो वो लाइट मिलती हुई दिख रही है। ओके, एंड आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो राइट नाउ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, जोश है, जुनून है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। ओके, एंड गाइस अपने गोल तक पहुंचने के लिए जोश जुनून तो है, बट वो जर्नी को ना इंजॉय करते करते जाइएगा। ओके, ताकि आप ना एंड मोमेंट पर डेस्टिनी तक पहुंचे तो आपको ऐसा ना लगे कि बहुत थक गए यहाँ तक आते आते। अगर इन डे टू डे लाइफ में इंजॉय करते करते अपनी लाइफ तक, अपने डेस्टिनी तक पहुँचते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी डेस्टिनी आ गई। ओके, बिकॉज यू आर राइजिंग अप, बिकॉज आपकी जो भी ये स्ट्रेसनेस से ख़त्म हो रही है। ओके, ख़त्म हो रही है, एंड सी मे भी शायद ख़त्म हो रही है 3rd महीने, मार्च महीने से आपको दिखना चालू हो जाएगा। ओके, या
You are starting a fresh chapter in your life. Very nice. Okay, Geminis, let's find out. वो फ्रेश चैप्टर कुछ भी हो सकता है, ओके गाइस, जैसे कि जॉब छोड़ के आप बिजनेस कर लोगे, ओके, या फिर लव लाइफ से आप मैरिज लाइफ एंजॉय करने लग जाओगे, ओके, कुछ भी फ्रेश हो सकता है ये। लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज कि आपको किस चीज़ पे सतर्क रहना है, ओके। जेमिनीज को किस चीज़ पे सतर्क रहना है? गाइस, सतर्क रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल पे, ओके। देखिएगा, देयर इज़ द, सतर्क रहिएगा बिकॉज देयर इज़ द हेल्पर, ओके। आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए देयर इज़ द हेल्पर, ओके। हेल्पर है फ्रेंड सर्कल पे। सतर्क रहिएगा पॉजिटिव पीपल पे, नेगेटिव पीपल के पास में मत जाइएगा। होता ना कि हम अगर लोगों से बातचीत भी करते हैं तो बातचीत करने के दौरान हमको पता चलता है, हमको एहसास ही हो जाता है कि नो, ही इज़ और शी इज़ नेगेटिव पर्सन, तो उससे दूर होइएगा, ओके। पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल के पीछे रहिएगा, नेगेटिव फ्रेंड सर्कल को दूर कीजिएगा, ओके। एंड अपने इस ग्रोथ को, फ्रेश स्टार्ट को स्टार्ट जर्नी करने के लिए, फ्रेश जर्नी स्टार्ट करने के लिए सोशलाइज होइएगा, लोगों से बातचीत कीजिएगा, पॉजिटिव लोगों से बातचीत कीजिएगा, ताकि आपके जो भी डिज़ायर गोल है वो सक्सेसफुल हो। और फ्रेंड सर्कल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके, उस पर सतर्क रहना है आपको। आपको तो वैसे पता ही होगा कि कौन सही है कौन गलत है। जो सही है उसके साथ में रहिएगा, जो सही नहीं है उसको लेट गो कीजिएगा, जाने दीजिएगा, ओके। या इस पे सतर्क रहना है फ्रेंड सर्कल पे। लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज, यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, ओके। अवॉइड माई डॉग बार्किंग, ओके। लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज कि आपको यूनिवर्स किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, ओके। वन मोर शफल, नॉट अ गुड शफल, ओके। गाइस, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे इनोसेंस देके। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, ओके। अपना ख्याल रखिए, अपने इनर चाइल्ड का ख्याल रखिए, नर्चर होइए अपने आप से। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर के ना अपने आप को ड्रेन कर रहे हो, ओके। अपना ख्याल रखिए, गो विद द फ्लो, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको हेल्प करें, आपको सेहत का ख्याल रख के, ओके। सेंस ऑफ वंडर दे के, जो भी आपकी ये लाइट दे के, जो यहाँ पर आप लाइट ढूंढ रहे हो ना, वो लाइट दे के आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं। अपने इनोसेंस पे ख्याल रखिएगा गाइस। टेक टाइम टू प्ले, इन्जॉय करते करते, जैसे कि मैंने पहले कहा, इन्जॉय करते करते अपनी लाइफ को आगे लेके जाइएगा। यूनिवर्स आपको ये दे रहे हैं इनोसेंस, ओके। इनोसेंस दे दिए, अपने इनर चाइल्ड को नर्चर कीजिएगा, प्लेफुलनेस होइएगा, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए खुशी देता है वो कीजिएगा, ओके। ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेशनेस की तरह रहो हर डे टू डे लाइफ में, और लाइफ को एंजॉय करते करते आगे बढ़ो, ओके। लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज की पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम आपके लिए कैसा रहने वाला है, आने वाले दिनों में आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे कि आपको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, राइट। और यहाँ पर आपको आपका ख्याल रखने के लिए यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं। एंड आने वाले दिनों में आपको पार्टनरशिप देते हुए दिख रहे हैं यूनिवर्स, ओके। ये पार्टनरशिप कोई भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप, फ्रेंड सर्कल, या फिर लव पार्टनरशिप, ओके। या फिर आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ट्रस्टवर्थी पर्सन को भेज रहे हैं, ओके। बाय देयर इज द सपोर्ट, टीम वर्क होके काम करते हुए दिख रहे हो, अपने सोशल नेटवर्किंग को बिल्डअप कर रहे हो इन नियर आने वाली फ्यूचर में, ओके। या लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर
near future for potential near future for Geminis, potential near future for Geminis. Okay, potential near future for Geminis. See, सी गाइस, सी इन नियर फ्यूचर में, आने वाले नियर फ्यूचर में देयर इज़ द पार्टनरशिप. ओके, सी लवर का कार्ड है, दिस इज योर कार्ड. ओके, जेमिनीज पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है. अगर आप लोग सोलमेट कनेक्शन ढूंढ रहे हैं तो सोलमेट कनेक्शन भी मिलता हुआ दिख रहा है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप. ओके, जस्ट लाइक दिस इज़ द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप. इन आने वाले फ्यूचर में आपके लाइफ में अगर आप चाहते हो कि कोई सपोर्ट आए, सपोर्ट तो वैसे भी है अभी, और आने वाले दिनों में बिजनेस के लिए सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है. जॉब में कलीग्स आपकी हेल्प कर रहे हैं एंड कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है. लाइट आती हुई दिख रही है, बैलेंस करते हुए दिख रही है अपनी लाइफ में, बिकॉज देयर इज़ द क्लैरिटी. सी एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, ट्रुथ सामने आ रहा है. लाइफ को देखने का नज़रिया बदलता हुआ दिख रहा है. न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं अपने इस लाइफ को आगे लेके जाने के लिए. ओके, एंड न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ में एक नया स्टार्ट कर रहे हो. ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, न्यू आइडियाज़ पे काम करते हुए दिख रहे हैं, न्यू फ्रेंड सर्कल बढ़ते हुए दिख रहे हैं. ओके, ये सब सोर्स का कार्ड है गाइस. समथिंग न्यू अबाउट योर मेंटल. अगर अभी आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे ब्लॉकेजेस छाए हुए हैं तो उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी. फिर आप फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो. इन नियर फ्यूचर भी आपके लिए बहुत अच्छा है गाइस. सो हैव पेशेंस, भरोसा रखिएगा. ओके, और ये जो भी फ्रेंड सर्कल है इस पर सतर्क रहना है. ओके गाइस, या जेमिनीज, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर.